लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य, दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और विपक्षी गठबंधन में मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में हैं। देर रात अमित शाह ने मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। आज भी शाह सहयोगी दलों से दूसरे राउंड की मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा होगी। वहीं मुंबई में आज विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की भी बैठक है। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है। शाह महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। लोकसभा सीट के लिहाज से देश के दूसरे बड़े सूबे में एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति क्या होगी, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आज होने की उम्मीद है। आज महाराष्ट्र में शाह महायुति के नेताओं से मिलेंगे। शाह से शिवसेना शिंदे गुट के नेता मुलाकात करेंगे। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक से पहले मंगलवार देर रात मुंबई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक मुद्दा सीट शेयरिंग भी था। अमित शाह के साथ बैठक से पहले डेप्यूटी सीएम अजित पवार अपने गुट वाली एनसीपी के नेताओं के साथ एक राउंड की बैठक कर चुके थे। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद अजित पवार का गुट धाराशिव, परभणी, बुल्ढाणा, गढ़चिरौली, माधा, हिंगोली, बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ लोकसभा सीट पर दावेदारी जता रहा है। आज भी महायुति की बैठक से पहले अजित गुट के नेता सुबह बैठक करेंगे। कार्यकर्त्यांचं एकंदरीत मत काय हे त्यानिमित्ताने आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला। काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील काही भावना किंवा त्यांचं जे काही मत त्या बाबतीमधलं होतं ते सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। उद्याही महाराष्ट्रातल्या काही लोकसभा मतदारसंघातील दरअसल 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। शिवसेना और एनसीपी टूट गई है और दोनों पार्टियों का एक गुट बीजेपी तो दूसरा विपक्षी खेमे के साथ है। अब बदले हुए हालात में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना का शिंदे गुट 18, अजित पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये दावेदारी ही बीजेपी के लिए परेशानी की वजह है। 22 सीट पे ही हमारी बात चल रही है और उसमें आखिर के सभी हमारे यहाँ के विधायकों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने इसका फैसला जो भी लेना है वो शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए हैं। तो इसलिए शिंदे साहब जब बातचीत करेंगे वो जो फाइनल करेंगे वो ठीक, लेकिन हमारी मांग जो है वो 22 सीट की है। एनडीए सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग में बीजेपी को 24, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट को 6 सीट मिल सकती है। बीजेपी शिंदे गुट के 6 उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव में उतार सकती है, यानी शिंदे गुट को 18 सीटें मिल सकती हैं। चर्चा है कि शाह की मौजूदगी में इस फॉर्मूले को फाइनल किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी एमडीए में भी आखिरी राउंड का मंथन चल रहा है। आज सुबह 11 बजे मुंबई में होने वाली बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, नाना पटोले और दूसरे 6 छोटे दलों के नेता शामिल होंगे। शुरुआती फॉर्मूले के मुताबिक एमडीए में शामिल दलों में उद्धव गुट वाली शिवसेना को 21, कांग्रेस को 15, शरद पवार वाली एनसीपी को 9, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 और स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट देने की चर्चा थी। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश आंबेडकर ने 6 सीटों पर दावा पेश कर सीट शेयरिंग में फच्चर फंसा दिया है। सीट मांगनी चाहिए, ये ना हो कि मुर्गी हमने पकाई, हमारे हाथ में सिर्फ गर्दन आई और पूरी मुर्गी दूसरा ले गया, वो तो हम उतने नहीं देंगे। पहले इसलिए कहा कि हम आखिरी मौके तक रुकेंगे, मिलजुल के खाएंगे, इज्जत से खाएंगे, किसी की भगाने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी को दुखाने की कोशिश नहीं करेंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाते हुए प्रकाश आंबेडकर ने एक चिट्ठी लिखकर उनकी प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठा दिए। इन सब के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल करने के लिए बुधवार को उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। तो शरद पवार है, उनका विश्वास है कि निगोशिएशन, चर्चा, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अस्त्र है, दरवाजे मत बंद कर दो। जो आज गठबंधन है महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है। बीजेपी डरी हुई है, महायुति उनकी जो है वो डरी हुई है। उनके सीट शेयरिंग में भी आप अब देखिए उनकी हालत क्या है, बहुत बुरी हालत है।
आज शाह की मौजूदगी में जहां महायुति में सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला निकलने की उम्मीद है, वहीं एमवीए के नेताओं को भी उम्मीद है कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर एक राय बन जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।